Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8th. I hope you are enjoying good health. हमने जैसा कि इसकी ट्रांसलेशन जो है डायलॉग चैप्टर की वो कर ली थी, तो आज हम करने लगे हैं इसकी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इसकी ग्लोसरी से। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो हमें चैप्टर में से वो देते हैं, जिनके हम लोगों ने मीनिंग्स देखने होते हैं, और मीनिंग्स हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, साथ में आपको उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब किसी चीज में कमी होना, लेकिन समथिंग शॉर्ट कमिंग। हैज थॉट टू फिट, हैज थॉट टू फिट मुनासिब समझना, हैज थॉट इट प्रॉपर। गो इन फॉर, कुछ अपने लिए कुछ चूज करना, किसी काम को करने का इरादा करना, कोई डिसीजन लेना। टू चूज समथिंग एज वंस करियर, पर्टिकुलरली खास तौर पर, स्पेशली। रिकवर्ड, रिकवर्ड कर जाना, किसी बीमारी से सेहत याब हो जाना। टू गेट बैक वंस हेल्थ, एक्स्ट्रा, जायद। मोर देन आर बियॉन्ड व्हाट इज यूजुअल, फिनिश, खत्म कर देना किसी चीज को। टू कम टू एन एंड। नाउ एक्टिविटीज। फर्स्ट ए पार्ट इज आंसर दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड कासिम गो टू सऊदी अरेबिया? द आंसर is Qasim went to Saudi Arabia to see his parents, particularly his mother who was ill. आंसर यानी कासिम जो है वो सऊदी अरब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गया था, जैसा कि हम ट्रांसलेशन में भी ये बात क्लियर कर चुके हैं, तो आप इजीली इनके आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डिड कासिम कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया? द आंसर इज he came back from Saudi Arabia because his exams were near and he had to attend his school regularly. Number 3, what two subjects does Qasim find tough? He finds English and maths rather tough. Question number 4, what has Qasim decided to do after his studies? Qasim has decided to go in for medicine if he gets good marks. He will go into some business or agriculture if he would not get good marks. Question number 5, why does Qasim's uncle think that our English has to be good? Answer is Qasim's uncle thinks that English has become an international language and the language of science and technology, so our English must be good. Activity B is note of thanks. It includes date, proper salutation, body, closing and signature. ये हमारे पास हो गए 5 पार्ट्स, जो किसी को भी अगर हम थैंक्स के लिए कोई लेटर वगैरह लिखें तो उसमें ये इंक्लूड होने चाहिए। तो ये आप लोगों ने जहन में रखने हैं, ये एमसीक्यूज में भी बात आ सकती है, और कोई नोट ऑफ थैंक्स या कोई लेटर ऐसे हमने लिखना हो तो उसमें भी हमने इनका ख्याल रखना है कि कौन कौन चीज़ें हमने इंक्लूड करनी है। देन सी इज प्रोवाइड द करेक्ट टेंस इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ब गिवन विद इन ब्रैकेट्स विद हैव और हैज। ग्रामर पे हम इंशाल्लाह अलग से अपने जो है वीडियोस बनाएंगे, मैं आपको लेक्चर दूंगी, तो टेंसेस को भी हम सारा क्लियरली ब्रीफली उसको मैं डिस्कस करूंगी उसमें। इसमें हम अपनी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो हमें इसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं फिलअप। इसमें उन्होंने हैव और हैज के साथ हमें इसको कंप्लीट करने के लिए बोला। इट्स मीन्स कि ये हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और जिसके हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज और हैव होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। वी डैश एन एक्साइटिंग फुटबॉल मैच टुडे। तो इसमें हमने, क्योंकि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि हमने हैव और हैज का यूज करना है, तो वी के साथ हम लगाएंगे वी हैव, और वॉच की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे वॉच्ड। इसी तरह हम सारे जो है 1 by 1 कर लेंगे। द क्लॉक हैज स्ट्रक 5, द गार्डनर हैज मोड द लॉन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टुडे। हैव यू एवर स्वम इन द रिवर? दिस मिल्क हैज गॉन सोर, वी कांट ड्रिंक इट। सोर खराब हो जाना, फट जाना। द बुचर हैज स्लॉटर्ड अ काउ फॉर द मीट। ही has published 2 books this year. I have not seen Zahid since he was. We have won the match. Nosheen has finished her knitting and is now going to read a story book. Collective noun हम कहते हैं जब हम किसी नाउन को इस तरह यूज करते हैं कि काफी सारी चीजों को हम एक नाम दे दें किसी मजमूए के तौर पर, ठीक है। डी पार्ट इज कलेक्टिव नाउन। तो ये हम जब आप अब करने जा रहे हैं, कलेक्टिव नाउन का मतलब ये है कि जिसमें हम किसी चीज को, किसी इसम को एक मजमूए के तौर पर कोई नाम देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन।
क्राउड, जिस तरह क्राउड हुजूम, बहुत ज्यादा लोग जिसमें मर्द भी हों, औरतें भी हों, बच्चे भी शामिल हों, तो हम कह देते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा हुजूम था। तो वो तमाम लोगों के ग्रोह को, उन मर्द, औरतों, बच्चों को हमने क्या नाम दे दिया? हुजूम। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। इसी तरह कटलरी, इसी तरह क्लॉथ्स, फर्नीचर, पोल्ट्री, कैटल एंड स्टेशनरी एंड सो ऑन। तो इसमें हम पहले समटाइम्स वो हमें इस तरह करते हैं कि अलग अलग हम चीजें होती हैं, उनको हमने कलेक्टिव नाउन उनके लिए डिस्क्राइब करना होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन जो है वो हमारे पास गिवन है और हमें उन्हें डिफाइन करना है, सेपरेट करना है कि वो किन किन चीजों के लिए यूज किए गए हैं। तो फर्स्ट वन इज क्लॉथ्स आर अ लॉट ऑफ डैश डैश डैश। इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। इसमें हमारे शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं एंड ट्राउजर्स हैं। फिर फर्नीचर इज अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश एंड डैश, चेयर्स, टेबल्स एंड बेड्स। इसमें आप सोफाज, अलमीराज, कैबिनेट्स, कुछ भी आप चाहें आप यूज कर सकते हैं। पोल्ट्री आर अ लॉट ऑफ डैश एंड डैश, चिक्स, hens and roosters. Cattle are a lot of dash and dash, sheep, cows, goats. इसी तरह स्टेशनरी इज अ लॉट ऑफ डैश, बुक्स, पेन्स, पेंसिल्स, इसमें आप स्केल्स, नोटबुक्स, कुछ भी जो भी आइटम इसमें आ जाती हैं, शार्पनर्स, इरेजर्स, आप राइट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी ई इज एडवर्ब। एडवर्ब की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। एडवर्ब इज ऑफन यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है, उसके मीनिंग्स को इनहेंस करता है, किसके? वर्ब के को, एडजेक्टिव को या खुद एडवर्ब को ही। जैसे ही कैन रन क्विकली, वो भाग सकता है। किस तरह से भाग सकता है? ये भागने को मॉडिफाई किया जा रहा है, यहाँ पे रन को मॉडिफाई किया जा रहा है। क्विकली, तेजी के साथ भाग सकता है। यहाँ पे हम स्लोली भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम फास्टली भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो पीछे रन के बारे में बता रही हैं, उसको मॉडिफाई कर रही हैं, उसके मीनिंग्स को मजीद इनहेंस कर रही हैं, तो ये हमारे पास एडवर्ब है। शी राइट्स नीटली, कि वो लिखती कैसा है? नीटली, अच्छी राइटिंग है उसकी। बैडली, अगर उसकी राइटिंग बुरी है हम बैडली कह सकते हैं। जैसे भी वट एवर वी वांट टू डिस्क्राइब अबाउट हिज राइटिंग, तो जो चीज उसकी राइटिंग को डिस्क्राइब करेगी वो एडवर्ब कहलाएगी। तो देख लेते हैं एडवर्ब की जो है वो कुछ हमारे पास काइंड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, दे टेल अस द वे पीपल डू थिंग्स। जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं, जैसे मैनर का से आप जानते हैं, मैनर से मुराद तरीका, किसी काम को करने का वे, उसको हम किस अंदाज में कर रहे हैं। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि चीजों को किस अंदाज में लोग करते हैं, लोगों का उनको हैंडल करने का तरीका क्या है, उन किस तरीके से वो लोग जो है उनको साथ पेश आ रहे हैं। तो पहला जो है हमारे पास एग्जाम्पल उन्होंने हमें दी है, ही हैज अराइव्ड सेफली, यानी वो पहुंच गए हैं और बखैर आफियत पहुंच गए हैं, खैरियत से पहुंच गए हैं। द सेकंड वन इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दूसरा एडवर्ब जो है वो वक्त का है। दे टेल अस अबाउट द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस। ये एडवर्ब जो है हमें वक्त के बारे में बताता है कि कोई भी एक्शन, कोई भी फेल, कोई भी काम, कोई भी हैपनिंग जो हुई है वो किस वक्त हुई है। इसकी एग्जाम्पल, मे आई डू माई वर्क लेटर, अहमद हैज जस्ट अराइव्ड। पहले में वो पूछ रहा है कि मैं ये काम बाद में कर सकता हूँ, और दूसरे में उसने हमें ये बताया कि अहमद जो है अभी अभी पहुंचा है। दोनों में वक्त के बारे में बात हुई, ये बाद में करना या अभी आन पहुंचना, ये वक्त के लम्हात को डिफाइन करता है। तो ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो गया। द थर्ड वन इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। दे टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। ये हमें बताते हैं उस जगह के बारे में जहाँ पे कोई भी काम, कोई भी फेल, कोई भी एक्शन जो है वो वाकया होता है, वकूफ पजीर होता है। एग्जाम्पल, ही इज हियर फॉर द हॉलीडे, वो अपनी छुट्टी के लिए यहाँ पर है। इट्स ट्रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, बारिश हो रही है तो आओ जरा अंदर चलते हैं। एक्टिविटी 1, चेंज द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स टू एडवर्ब्स। अब उन्होंने हमें कुछ एडजेक्टिव्स दिए हैं जिन्हें हमें एडवर्ब्स में चेंज करना है। जैसे स्ट्रॉन्ग, इसके साथ हम एल वाई लगाएंगे, स्ट्रॉन्गली। ब्रेव, ब्रेवली। सॉफ्ट, सॉफ्टली। क्वाइट, क्वाइटली। स्लो, स्लोली। द नेक्स्ट इज अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब उन्होंने कुछ जुमले दिए हमें और उनमें एडवर्ब्स उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट करने हैं, उन्हें अंडरलाइन कर दें। अहमद यू कैन स्टे आउटसाइड, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर वाली एग्जांपल्स में। इनसाइड जो था वो एडवर्ब ऑफ प्लेस था, तो यहाँ पे आउटसाइड है, सो आउटसाइड जो है वो एक एडवर्ब है। कम हियर, हियर यहाँ पे एडवर्ब है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली एल वाई लग गया। मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर्स होते हैं जिन्हें एल वाई लगाकर बनाया जाता है। तो ये भी एक कॉमन साइन है एडवर्ब को पहचानने का, उसको रिकॉग्नाइज करने का या अंडरलाइन करने का। तो ब्राइटली जो है वो यहाँ पे हमारे पास
adverb. The old man is walking slowly. Fourth point is the old man is walking slowly. इसमें slowly जो है वो हमारे पास adverb है, ये adverb of manner है. फिर Sana has arrived late. इसमें late जो है वो adverb है. It rained heavily last night. इसमें heavily जो है वो adverb है. Please put the cups there. इसमें there जो है वो adverb है. The next one is from these sentences pick out the adverbs of time, place and manners and write them in the right columns. अब उन्होंने हमें कॉलम्स दे दिए हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, और इसमें हमने जो भी सेंटेंसेस हम लोग करके हटे हैं उसमें हमने अलग अलग से सेपरेटली उनको इसमें राइट कर देना है कि एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा है एंड एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है. तो वो मैंने लिख लिए थे ऑलरेडी. ब्राइटली, स्लोली एंड हैवीली, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एल वाई जो होते हैं वो मोस्टली इस बात को डिफाइन करते हैं या वो रेफर करते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है. या एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो एल वाई लगाकर एडजेक्टिव के साथ तो फिर बनाया जाता है. तो ये तीनों हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है. फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, आउटसाइड, हियर एंड देयर, ये तीन जो है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है. और एडवर्ब ऑफ टाइम इन सेंटेंसेस में हमारे पास एक ही है, लेट. नेक्स्ट एक्टिविटी है पिक आउट एट लीस्ट 5 एडवर्ब्स फ्रॉम द चैप्टर एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देम. ये मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टास्क दे रही हूँ जो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे. आप 5 एडवर्ब जो हैं इसी तरह के फाइंड आउट करें अपने चैप्टर में से और इजी से सेंटेंसेस उनके बारे में बना के आप डिस्कस कर सकते हैं उन्हें कमेंट्स में. और अगर ना कोई बात समझ में आए तो आप उसे पूछ भी सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर. अब यहाँ पे कुछ उन्होंने हमें वर्ड्स दे दिए हैं और उनको हम कैसे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, वो हमने नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में उनको पुट करना है. और एक एग्जाम्पल उन्होंने हमें दे दी है, वन हु स्पीक्स, स्पीकर यानी कि जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, बोलने वाले को स्पीकर डेफिनेटली. तो इसी तरह बाकी सारे हम कर लेंगे क्वाइट इजी. वन हु टीच, टीचर. वन हु बायर्स, बायर. वन हु सेल्स, सेलर. वन हु एक्ट्स, एक्टर. वन हु प्लेज, प्लेयर. वन हु ऑपरेट्स, ऑपरेटर. वन हु सिंग्स, सिंगर. वन हु राइट्स, राइटर. वन हु चैलेंजेस, चैलेंजर. वन हु रीड्स, रीडर. And last one but not least, one who lies, liar.